आपको कुंड का दर्शन कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ललिता कुंड। कन्हैया जी की दो प्रिय सखी थी, ललिता जी और विशाखा जी। तो हमारी ललिता जी को महाराज करते करते प्यास लगी, ललिता जी कन्हैया से कहने लगी कन्हैया प्यास लगी है। तो हमारे कृष्ण कन्हैया जी ने अपनी ललिता सखी जी के लिए अपनी बांसुरी से कूद के इस कुंड का निर्माण किया। नाम पड़ा इसका ललिता कुंड। बोली राधा रानी की जय, नंद के लाल की जय, ताली बजाओ अस्सी करो राधे राधे करके जाया जाता है। सुबह 5:30 बजे जब इस मंदिर में मंगला आरती होती है तो देखते हैं दातुन चबा हुआ मिलता है, जो रात को इधर रख के आते हैं। पान चबा हुआ मिलता है, राधा रानी का श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है और जल के लोटे का जल गायब मिलता है। आज भी हमारे राधा और कृष्ण वन के अंदर रास रचाने आते हैं। काम होते ही सारे व्रत गोपी का रूप धारण कर लेते हैं, वो कन्हैया के संग रास रचाते हैं। तो अंदर जो दर्शन है हमारी राधा और कृष्ण का दर्शन है। उसके आगे चांदी का बेड पे रात को चादर बिछा के आएंगे, सुबह देखेंगे चादर फैली हुई मिलती है। लगता है रात को इधर विश्राम करके बोली राधा रानी की जय, नंद के लाल की जय, ताली बजाओ अस्सी करे राधे 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 राधे। ये है फ्रेंड्स रंग महल, जहाँ श्री कृष्ण आते हैं रात को, जो बताया था इन्हें अभी हमारे गाइड ने। देखो ये जो पतला वाला वृक्ष देख रहे हैं हमारी राधा रानी बोली जाती है, जो मोटा वाला वृक्ष देख रहे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया बोले जाते हैं। यहाँ पे इधर आपको दो वृक्ष मिलते हैं, राधा और कृष्ण जी का जोड़ा। या हमारे कन्हैया जी का दर्शन है अपनी अष्ट सखियों के संग में। कृष्ण में राधा और राधा में कृष्ण है। अपना अपना जोड़े से इधर माता लगा के पति पत्नी साथ में नीचे से राधे राधे बोलते हुए आई। अच्छा, माथा लगा के आराम से राधे राधे बोलो। राइट हैंड में आओ, सुमन अपने पति के साथ आए। राधे 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 राधे। इस वन के अंदर जितना भी वृक्ष है सारी की सारी कन्हैया जी की गोपियाँ हैं। और कन्हैया जी की कितनी गोपियाँ थी? 16,108। आज भी ब्रजधाम ब्रज मंडली में सारी की सारी वृक्ष के रूप में क्यों खड़ी हुई हैं? क्योंकि जब हमारे कृष्ण कन्हैया जी यहाँ ब्रज को छोड़ के यहाँ से द्वारका गए तो अपने ब्रजवासी लगा दिए बरसों। द्वारका के राजा हो गए, द्वारकाधीश कहलाने लगे। तो उनके पीछे पीछे ब्रज के सारे ब्रजवासी और ब्रज की हमारी गोपियाँ विलाप करते हुए द्वारका पहुँचे। कन्हैया जी से विलाप करने लगे, हे कन्हैया आप अपनी गोपियों से ब्रजवासी से कह के आए थे आएंगे परसों, लगा दिए बरसों, अब अभी तक लौट के नहीं आए। तो कन्हैया जी कहने लगे कि गोपियों जो आने वाला समय वह कलयुग आ रहा है। इस कलयुग में किसी को किसी के प्रति आदर सम्मान नहीं रहेगा। तो आज के समय में किसी को किसी के प्रति आदर सम्मान नहीं है। तो हमारी कन्हैया जी की गोपियाँ कहने लगी कि कन्हैया हमें किसी के आदर सम्मान की आवश्यकता नहीं, हमें तो आपकी आवश्यकता, हमें तो सिर्फ आप चाहिए हो। तो आप लोगों ने भजन सुना होगा, बांके बिहारी की देख जटा और मेरो मन है गयो लटा पटा। तो हमारे कन्हैया जी ने अपने प्रेम भाव को सारे वृक्षों को इस वन के अंदर लटा पटा के रूप में भेजा। इसलिए आपको जितना इधर वृक्ष मिलता है लटा पटा के रूप में मिलता है, राधा कृष्ण के जोड़े मिलता है, ऐसे आपस में जुड़ा हुआ। कृष्ण में राधा और राधा में कृष्ण। देखो सामने, देखो अपने सामने आपस में राधा कृष्ण के जोड़े में। तो अभी तो आपको पीछे दर्शन कराया था, है राधा रानी का श्रृंगार घर, जो है लड्डू दातुन पान का भोग लगता है, वो आता है कृष्ण कन्हैया जी के घर से। सुबह 5:30 बजे इस मंदिर में मंगला आरती होती है। तो जो है यूज़ किया प्रसाद होता है, लड्डू है, दातुन है, पान है, रिटर्न में कन्हैया जी के घर पहुँचा दिया जाता है। और आप भक्त लोगों को भोग प्रसाद लगाने पर दिया आता है। तो कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं, सुहाग बिन सिंदूर नहीं और साक्षी बिन तीरथ नहीं। हमारे पास में लाख ज्ञान का भंडार हो, अगर हमने गुरु नहीं बनाया, ज्ञान का हमारे का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार सुहागन स्त्री के पास में सुहाग है, सिंदूर है, लेकिन उसकी मांग में सिंदूर नहीं है, सुहाग का कोई महत्व नहीं। इसी प्रकार हम किसी भी धाम किसी भी तीर्थ में जाते हैं, अगर हम उस धाम उस तीर्थ की निशानी नहीं लेके आते हैं तो हमारी तीर्थ यात्रा व्यर्थ मानी जाती है। किसी भी धाम में जाओ, निशानी जरूर लेके आओ। हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम है, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, बद्रीनाथ और द्वारका। कभी जाओगे जगन्नाथपुरी, देखोगे वहाँ निशानी के तौर पर वहाँ की छड़ी दी जाती है। जाओगे रामेश्वर, देखोगे मोर का पंख दिया आता है। बद्रीनाथ से तांबे का कंगन और द्वारका से गोपी तालाब का गोपी चंदन दिया आता है। आप जब वृंदावन धाम में आए हो, वृंदावन का अर्थ क्या होता है? वृंदावन होता है तुलसी और वन मान होता है जंगल। पहले जो पूरा वृंदावन है इसी प्रकार की तुलसी का जंगल हुआ करता था, नाम पड़ा इसका वृंदावन। तो हमारी वृंदावन की निशानी है वह वृंदा तुलसी, वो सामने दर्शन कर रहे हो। ये आपकी कोई मार्केट में दुकानों पे नहीं मिलती है, ये आपको कृष्ण कन्हैया जी के घर से भोग प्रसाद लगाने पे दी आती है। तो पहली तो वहाँ से आपको दी आएगी वृंदा तुलसी के दाने, सामने दर्शन कर रहे हो। इस तुलसी को ही प्राप्त करने के बाद में, ले जाने के बाद में हमारे वृंदावन धाम की यात्रा पूरी होती है। दूसरा दिया आएगा राधा रानी का मंगलवत, यानी कि राधा रानी की ओढ़नी। और तीसरा मिलेगा वहाँ से लड्डू का प्रसाद, जो कि श्रृंगार घर रंगमहल में लगता है। तो सामने जो आप सारे वृक्ष देख रहे हो, जब इन देखो वृक्षों की डालियाँ टूट जाती हैं, सूख जाती हैं, उनका वेस्ट नहीं करते, बर्बाद नहीं करते। सबों के नीचे देखो गड्ढे बने हुए हैं, इन गड्ढों में इन तुलसियों को इकट्ठा कर देते हैं। और कृष्ण कन्हैया जी के घर से पंडित जी आते हैं,
तब वो उनको इकट्ठा करके ले आते हैं। जो पत्ते होते हैं उनको तो जमुना में विसर्जन करा दिया जाता है। जो डंडियाँ बजती हैं उसके एकादशी वाले दिन 5 दाने निकाल के लाल कपड़े बांध के ताबीज मड़ के गले में धारण करते हैं। आज कोई भी काम हो, कोई भी संकट हो, दाऊ जी महाराज के नेत्रों से नेत्र ला के बोल के आना। 3 महीने में चमत्कार और 11 महीने आपके सोचे कार्य को पूरा करके बुलाए, तब कहना बाकी बिहारी सच्चा है और वृंदावन बिहारी सच्चा। बोली राधा रानी की जय। नंद के लाल की जय। ताली बजाओ 80 करो राधे राधे। राधे राधे। हमें मिलेंगे कहाँ? चलिए फ्रेंड अब आगे चलते हैं। आपको वृंदावन बिहारी का दाऊ जी महाराज। एक बार फोन यहाँ पर डाल के ले लेना, ऐसे बंदर आ रहे हैं। नहीं आ रहा है। ये देखो, ये देखिए फ्रेंड, मैं देख रहा हूँ। ये सब लता पता के रूप में मतलब लिपटी पड़ी हैं सब। ये गोपियाँ हैं सारी। बस 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 चलो चलो चलो। राधे राधे। यहाँ पेड़ भी अंदर है, गोपियाँ अंदर भी हैं यहाँ। ये पेड़ों की आप लो ना, आप ये देखो, ये देखो मेरा भी।